हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेक धीमान है। तो हमने लिमिट चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका पार्ट 1 आपने देखा होगा, है ना। तो अब हम आज जो है वो दूसरा पार्ट लिमिट का लेके आए हैं और लिमिट में आगे क्या है वो हम देखेंगे। लेकिन आपको मैंने लिमिट के पार्ट 1 में कुछ चीजें कराई थी, यानी कि 5 सवाल करवाए थे। तो अगर आपको याद है तो 5 सवाल जो कि बेसिक सवाल थे, अगर आपको वो आते हैं तभी हम लिमिट में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था वो था कि हाउ टू इवेल्युएट लिमिट, है ना। तो उसमें हमने देखा था कि लिमिट को इवेल्युएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, कि आपको क्या करना है, लिमिट का जो भी क्वेश्चन है जिस पॉइंट पे आपको लिमिट निकालनी है उसी को डाल के रख लीजिए। तो अगर उसमें दो बातें होंगी, दो बातें क्या होंगी कि या तो उसमें इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी या तो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगी। तो वहां पे जिक्र आया था इंडिटरमिनेट फॉर्म का। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म और डिटरमिनेट फॉर्म में कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है ना, कि ये इंडिटरमिनेट और डिटरमिनेट। तो वही कंफ्यूजन मैं थोड़ा सा आपका दूर करूंगा कि इस चैप्टर में बहुत बार आप इन्फिनिटी देखेंगे, जीरो देखेंगे, वन देखेंगे। ठीक है। तो आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो हमारी जितनी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है वो सब वन, जीरो और इंफिनिटी से ही बनी है ना। तो उसमें आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं। तो जो हमने इनडिटरमिनेट फॉर्म देखी थी साथ, वो देखिए जरा। इनडिटरमिनेट फॉर्म आपको याद होंगी तो आप भी मुझे बता सकते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। ठीक है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में जीरो बाई जीरो, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, जीरो इंटू इंफिनिटी, है ना। और ये तो चार एल्जेब्राइक थी, तीन मैंने एक्सपोनेंशियल बताई थी। तीन एक्सपोनेंशियल कौन सी थी, वन रेज टू द पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी रेज टू द पावर जीरो और जीरो रेज टू द पावर जीरो, है ना। तो क्या होता है कि जब बच्चा इन सात इंडिटरमिनेट फॉर्म को देखता है तो कई बार इंफिनिटी देख देख के, ये सब चीजें देख के उसको कंफ्यूजन होता है कि इंडिटरमिनेट कौन है और डिटरमिनेट कौन है ना। तो ये जो सात है, सात, सिर्फ सात ही इंडिटरमिनेट फॉर्म है, आठवीं नहीं है। तो सिर्फ आपको यही ध्यान में होनी चाहिए, है ना। तो आप देखते हैं डिटरमिनेट फॉर्म क्या है ना। तो देखिए, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी ही होता है, इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी ही होता है। ठीक है। और इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी भी इंफिनिटी ही होता है ना। और जीरो की पावर इंफिनिटी जीरो होता है। और देख सकते हैं आप, इंफिनिटी डिवाइडेड बाई जीरो भी इंफिनिटी होता है और जीरो डिवाइडेड बाई इंफिनिटी जीरो होता है। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये सर ने कैसे लिख दिया एकदम से, है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, देखिए। ए, ये बेस ए है, ए की पावर इंफिनिटी, ये देखिए। तो जब बेस क्या होता है, बेस आपका जो बेस है वो जीरो से वन के बीच में होता है। तो अगर बेस जीरो से वन के बीच में है, बेस जीरो से वन के बीच में है, तो इसका आंसर होता है जीरो। ठीक है। और यहां पे अगर बेस एग्जैक्टली वन होता है ना, तो यहां पे इसका आंसर होता है वन। ठीक है। और जब बेस आपका वन से बड़ा होता है तो इसका आंसर होता है इंफिनिटी, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे ही देखो बेस जीरो या वन के बीच में है तो जीरो की पावर इंफिनिटी जीरो, है ना। अच्छा, अब आप एक, आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर ये आप बोल के रहे हैं, यहां पे आप बोल रहे हैं कि वन रेज टू द पावर इंफिनिटी क्या होती है, क्या होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। और यहां पे आप बोल रहे हैं बेस वन रख के वन की पावर इंफिनिटी वन, ये क्या है। इधर आप बोल रहे हैं वन रेज़ टू द पावर इंफिनिटी जो है वो इंडिटरमिनेट फॉर्म, और यहाँ पे आंसर वन। तो फर्क क्या है, प्योरिटी का, प्योरिटी का। यहाँ पे जो ये वन है, वन वन, ये एग्जैक्ट नहीं है, और यहाँ पे जो ये वन है वो एग्जैक्ट है। ये देखिए, ये इसमें क्या है, शुद्धता है, शुद्धता, प्योरिटी। तो जब आप शुद्ध वन आपके बेस में होगा तो आंसर वन ही होगा। ध्यान रखिए, ये जितनी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं इसमें वन, जीरो, इंफिनिटी, ऑल आर टेंडिंग, ऑल आर टेंडिंग, नन इज एग्जैक्ट, कोई भी इसमें एग्जैक्ट एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है। तो ध्यान रखिए, इसमें वन, जीरो और इंफिनिटी क्या है, टेंडिंग है, कोई भी एग्जैक्ट नहीं है। एक और चीज देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी साइन x अपॉन x,
ध्यान से देखिए, अगर इसमें मैं इंफिनिटी रख देता हूं, तो साइन इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, तो फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट जो है वो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट जीरो होता है। कैसे? साइन में स्वयं भगवान भी प्रकट हो जाएंगे और बैठ जाएंगे, साइन उसको क्या बना देगा? 1 और -1 के बीच में उसको रिड्यूस कर देगा। स्वयं स्वयं हाथी भी इसमें बैठ जाएगा, तो हाथी को भी क्या बना देगा? ये 1 और -1 के बीच में। तो यानी कि साइन इंफिनिटी का आंसर क्या होगा? -1 to 1। और -1 to 1 एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है, फाइनाइट वैल्यू होती है। तो फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। एक और चीज देखिए, एग्जैक्ट जीरो अपॉन टेंडिंग जीरो है ना, इसका आंसर भी जीरो होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर है डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर की खासियत क्या है कि आप इसमें कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये क्या दे देगा? इंटीजर। मतलब स्वयं हाथी भी इसमें बैठ जाएगा तो आंसर क्या होगा? इंटीजर, है ना। तो देखिए जरा ध्यान से आप, जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? जीरो। और यहां पे ये टेंडिंग जीरो है। ध्यान देखिए, यहां पे ये एग्जैक्ट जीरो है, ऊपर एग्जैक्ट जीरो, और नीचे क्या है? टेंडिंग जीरो। तो इसका आंसर क्या होगा? जीरो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया क्योंकि कभी कभी जो होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म और डिटर्मिनेट फॉर्म में क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, है ना। तो वो कंफ्यूजन ना रहे इसलिए आपको मैंने ये सब बताया। अब हम इस चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं इसको रिमूव ही। देखिए, आपने देखा होगा कि जैसे y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का ग्राफ आपको आता होगा, है ना। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि 1 अपॉन एग्जैक्ट जीरो क्या होता है, तो आपने बोलना नॉनसेंस। ठीक है, इस बात को मैं प्रूफ कर सकता हूं। देखिए कैसे, देखिए 1 अपॉन एक्स का ग्राफ शायद अगर आपको याद होगा तो इस तरह का ग्राफ होता है, इस तरह का ग्राफ, ये देखिए। ठीक है, तो देखिए जरा, ये वाला पॉइंट जीरो हो गया। अगर मैं जीरो को अप्रोच करूं कहां से? राइट हैंड साइड। तो जीरो से जस्ट जीरो के पास, कहां से? राइट हैंड साइड से। कहां गया ग्राफ? देखो कहां गया? प्लस इन्फिनिटी, आकाशलोक। और जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड से जीरो की तरफ, तो ग्राफ कहां जा रहा है? पाताल लोक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 अपॉन एग्जैक्ट जीरो जैसी कोई चीज नहीं होती। तो देखिए, जीरो के आस पास जा सकते हो, है ना। तो जब भी कभी आपको पूछे कि 1 अपॉन एग्जैक्ट जीरो क्या है, तो आप उससे पूछें कि जीरो की तरफ जाना है कहां से? राइट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड से। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 अपॉन जीरो प्लस, क्या होगा इसका आंसर? देखिए, जीरो प्लस का मतलब क्या है? लास्ट लेक्चर में भी बताया था, प्लस मतलब आप राइट हैंड साइड से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड से तो आंसर कहां चला गया? देखो, प्लस इन्फिनिटी। और अगर आप जीरो का अप्रोच किया आपने कहां से? देखिए, लेफ्ट हैंड साइड से, तो आपका ग्राफ ने आंसर क्या दिया आपको? माइनस इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन जीरो लेफ्ट क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो अभी जो था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन सभी खत्म हुआ है लिमिट का। अब हम आगे क्या करेंगे? जितनी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म मैंने आपको बताई थी उसमें हम आगे कूदेंगे। ठीक है।